हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में। तो इससे पहले हम देखिए आज का वीडियो में हमारा माइक्रोमीटर पर ही है। इससे पहले हम माइक्रोमीटर को करा चुके हैं आपके। तो माइक्रोमीटर के आज हम बताएंगे इसमें प्रकार। इससे पहले हम माइक्रोमीटर के बारे में बताए हैं कि वो कहाँ पर यूज होता है, उसके पार्ट क्या हैं और उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, एमएम में, मीट्रिक में, सब कुछ उसके बारे में जाने हैं। लेकिन अब आज बताएंगे उसके प्रकार, ये कहाँ कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ यूज होते हैं और उन प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपका माइक्रोमीटर के प्रकार कि माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर ऐसा होता है। ये आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसके एनविल को 60 डिग्री पर ग्रूव में बनाया जाता है। आपके स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल को 60 डिग्री पर इसका जो एनविल होता है उसको बनाया जाता है। इसका जो स्पेंडल होता है वो आपका पॉइंटेड होता है, यानी स्पेंडल जो है वो पॉइंटेड रहेगा। इसके एनविल को हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर करके हम इसको लगा सकते हैं। इसका यूज देखिए, थ्रेड का जो थ्रेड है आपकी, देखिए जो थ्रेड का प्रभावी व्यास या पिच डाया चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पिच डाय को ही हम बोलते हैं प्रभावी व्यास, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर। इसके तीन नाम हैं, पिच डायमीटर, प्रभावी व्यास या इफेक्टिव डायमीटर, मतलब एक ही है। तो इसके द्वारा हम किसी थ्रेड का प्रभावी व्यास चेक करते हैं या पिच डायमीटर चेक करते हैं। इसका साइज देखिए, हम साइज कैसे लेते हैं, तो थ्रेड की पिच के अनुसार, जैसी भी थ्रेड की पिच होगी उसके अनुसार ही हम इसका साइज लेते हैं। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि बताइए जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, जो उसका एनविल है, उसका एनविल के वी ग्रुप का एंगल कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, थ्रेड का प्रभावी व्यास चेक करने के लिए, या कह सकता है कि थ्रेड की पिच डायमीटर चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें क्वेश्चन बनता है। चलिए आप देखते हैं नंबर 2 आगे क्या है। नंबर 2 क्या है, देखिए ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर कैसा होता है, ये है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहले हम यूज देखेंगे। डेप्थ, डेप्थ का नाम आ रहा है, डेप्थ का मतलब है कोई गहराई। तो किसी गहराई को मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिए। होल की गहराई मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्रूव व रिसेस को चेक करने के लिए या मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। शोल्डर और प्रोजेक्शन की हाइट मापने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका डेप्थ माइक्रोमीटर का। देखिए इसको छोड़ के वो इस तरह भी दे सकता है आपको कि किसी ग्रूव, बोर, कीवेज, स्लॉट, रिसेस, प्रोजेक्शन, काउंटर बोर, आंतरिक ग्रूव को मापने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी आपको क्वेश्चन दे देगा, चार वो दे देगा, आपके ऑप्शन दे देगा। कीवेज दे दिया, स्लॉट दे दिया, प्रोजेक्शन दे दिया, कोई से भी चार दे देगा, उठा लेगा और पूछेगा बताइए इनसे क्या हम डेप्थ माइक्रोमीटर से माप सकते हैं इन चीज़ों को। तो आंसर देना पड़ेगा यस। इसमें तीन तीन देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा, उस एक्स्ट्रा को पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है, तो उसको हमें पहचानना है। अब देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर, देखो बड़ी गहराई को चेक करने के लिए, कोई हमारी बड़ी गहराई है, कोई लंबाई ज़्यादा है जिसकी, उसकी गहराई को मापने के लिए हम एक्सटेंशन रोड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटेंशन रोड का इस्तेमाल करते हैं। इनको साइज के अनुसार हम बदल सकते हैं, जैसी भी हमारी डेप्थ रहेगी उसी के अनुसार हम एक्सटेंशन रोड को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये एक्सटेंशन रोड कहाँ पर होती है, स्लीव और थिम्बल के बीच में लगी रहती है और इसको पकड़ता पकड़ता कौन है, कॉलर हेड। तो कॉलर हेड के द्वारा हमारी एक्सटेंशन रोड पकड़ी जाती है और स्लीव व थिम्बल के बीच में ही लगी रहती है। जो हमारी स्लीव है, स्लीव जो स्लीव का जो एक सिरा होता है वो आपका स्टॉक पर लगा रहता है। ये दिखाएगा ना, ये स्टॉक है आपका। तो स्लीव का एक सिरा स्टॉक पर रहता है, जो दूसरा सिरा होता है वो थ्रेडेड होता है, यानी उस पर थ्रेड कटी होती है आपकी वी थ्रेड। और पूछ लेगी कौन सी थ्रेड होती है इस पर, वी थ्रेड। जो आपका स्टॉक है, ये आपका स्टॉक दिखाएगा, स्टॉक को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, उसके बाद ग्राइंड ग्राइंड किया जाता है। स्टॉक को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, बाद में ग्राइंड कर दिया जाता है आपके स्टॉक को। देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका, स्लीव और थिम्बल पर ग्रेजुएशन, जो आपकी मार्किंग बनी हुई है, देखिए इस पर गौर से देखना। स्लीव और थिम्बल पर जो मार्किंग है, जो ग्रेजुएशन बनी हुई है, जो निशान है,
वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होते हैं। इसमें सबसे मेन चीज इसमें यही है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो कैसी होती है, वो विपरीत दिशा में होती है। देखिए 25 से 20, 15 ऐसे जा रही है ना, 25, 20, 15 ऐसे 10। और हमारा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें क्या होता है, पहले 0 होता है, 0 के बाद 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15 ऐसे होती है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, पहले 25 रहेगा, फिर 20, फिर 15, फिर 10, इस तरह रहेगा। थिम्बल पर देखिए क्या दिखाया गया, थिम्बल पर भी आपकी उल्टी रीडिंग होती है। देखिए 0 है, 0 के बाद हमारा 5 शुरू होना चाहिए ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें 45 शुरू हुआ है, 45। तो इस तरह इसमें क्या होता है, जो ग्रेजुएशन होती है वो विपरीत दिशा में होती है हमारी डेप्थ माइक्रोमीटर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है अधिकतर। तो ये आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। चलिए आप देखते हैं आगे। अब देखिए ये आपका 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। देखिए ये आपका 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। देखिए सबसे पहले इसके पार्ट देख लीजिए, पार्ट क्या है इसमें दिखाया गया आपको। सबसे ऊपर आपका रेचेट स्टोव दिखाया गया, फिर आपका थिम्बल है, फिर आपका दिखाया गया है बैरल, फिर दिखाया गया आपका मेजरिंग हेड, उसके नीचे दिखाया गया आपका ये आपका मेजरिंग एनविल। देखो मेजरिंग एनविल कौन पकड़ता है, आपका मेजरिंग हेड पकड़ता है। ये क्वेश्चन बन जाता है इसमें यहाँ पर। अब देखिए इसका यूज क्या है, होल का डाया मापने के लिए हम 3 पॉइंट माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। होल की सिलेंड्रिसिटी और राउंडनेस चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जीरो सेटिंग के लिए हम सेट रिंग, मास्टर रिंग या टेस्ट रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों नाम जो हैं वो एक ही चीज के हैं, एक ही रिंग के हैं। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि सेटिंग किसे कहते हैं, मास्टर किसे कहते हैं, टेस्ट रिंग किसे कहते हैं। तो ये एक ही चीज है, एक रिंग है जिसके द्वारा हम 3 पॉइंट माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग करते हैं। ये सेल्फ अलाइनमेंट होता है, इसको सेंटर में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक बार होल में डालेंगे तो ये अपना आप ही सेल्फ अलाइनमेंट हो जाएगा। इसके जो देखो इसमें देखिए आपके 3 एनविल होते हैं, वो दिख रहा है क्योंकि 3 पॉइंट है तो तीनों में एनविल है, तो 3 एनविल होते हैं इसमें। इसका जो थिम्बल होता है, थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाने पर एनविल आगे बढ़ते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर एनविल आपके पीछे जाते हैं। अगर किसी गहराई में हमें कोई माप लेनी है तो तब हम करते हैं एक्सटेंशन रोड का इस्तेमाल, अगर गहराई में माप लेनी है। इसकी रेंज देखिए 10 mm तक की रेंज में हमें मिलता है ये, और 10 से 20 mm तक इससे माप ले सकते हैं क्योंकि ये हमें सेट में मिलते हैं। सेट में देखिए 3 से 4 माइक्रोमीटर होते हैं आपके, तो उनके द्वारा हम 10 से 20 mm तक की माप ले सकते हैं और रेंज होती है आपकी 10 mm। देखिए कोई भी आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है उसको हम एनवार स्टील से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि विस्तार का कम गुणांक होता है इसलिए। क्वेश्चन पूछ लेता है किस धातु का बना होता है, एनवार स्टील का। और एनवार स्टील का क्यों बना होता है, आंसर रहेगा आपका विस्तार का कम गुणांक, ये रहेगा इसका आंसर। चलिए आप देखते हैं, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, कोई भी आपका माइक्रोमीटर आ रहा है अभी तक उसकी सबकी रीडिंग एक ही रहेगी आपकी 0.01 mm, 0.001 इंच, ये इंचों में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। तो डिजिटल माइक्रोमीटर आपका ऐसा होता है, देखिए ये आपका डिजिटल माइक्रोमीटर सूचमापी यंत्र है आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। इसकी लिस्ट काउंट देख लीजिए पहले, 0.001 mm होती है और 0.0001 इंच में होती है। ये आपको 3 अंक तक आपकी रीडिंग देता है। 3 अंक देखिए यहाँ पर बढ़ गया है, यानी कि 1 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में हम इससे किसी भी वर्कपीस को माप सकते हैं। इसकी जो माप होती है वो कहां पर आती है, वो आती है आपकी एलईडी पर। एक एलईडी है देखिए, तो इस तरह की एक आपके एलईडी रहेगी, उस पर इसकी माप आती है। लंबाई जांचने में तुरंत उपयोगी है, कौन है, आंसर रहेगा आपका डिजिटल माइक्रोमीटर। यह एक मॉडर्न माइक्रोमीटर भी है, इसे बोलते हैं हम मॉडर्न माइक्रोमीटर। कौन है आपका, डिजिटल माइक्रोमीटर। एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग के लिए कौन से माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर का। इसका आंसर ये है आपका। प्रत्यक्ष न्यूमेरिकल रीडिंग देता है आपका यही, इंचों में ले लो या आपका एमएम में ले लो, दोनों में रीडिंग हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो शून्य पैरेलल त्रुटि होती है हमारी इसी में, किसमें, आपके डिजिटल माइक्रोमीटर। तो ये सारे कार्य हैं आपके डिजिटल माइक्रोमीटर के। बनता है, इसकी लिस्ट काउंट पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि बताइए एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग किसके द्वारा करते हैं,
तो इसका ये आंसर रहेगा। प्रत्यक्ष न्यूमेरिकल रीडिंग कौन देता है? भाई डिजिटल माइक्रोमीटर देता है। ऐसे माइक्रोमीटर का नाम बताइए जो इंचों में और एमएम में दोनों में आपकी रीडिंग को कन्वर्ट कर सकता है आसानी से। वो ये है। शून्य पैरेलल त्रुटि किसमें होती है? भाई डिजिटल माइक्रोमीटर में होती है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे। चलिए चलते हैं आगे। ये है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए वर्नियर माइक्रोमीटर कैसा होता है आपका, ये रहा। ये है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? एक्सटर्नल डाया चेक करने के लिए हम वर्नियर माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये साधारण माइक्रोमीटर की ही तरह है, लेकिन इसकी जो आपकी लिस्ट काउंट है, इसके द्वारा हम 0.001 mm तक की एक्यूरेसी में हम चेक कर सकते हैं, यानी कि 1 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में हम चेक कर सकते हैं। ये इसलिए इसे हम बोलते हैं हम वर्नियर माइक्रोमीटर। देखिए इस पर देखिए एक अतिरिक्त वर्नियर स्केल बना होता है। वो बना होता है आपका स्लीव पर, जिसको 10 भागों में बांटा गया होता है। वर्नियर स्केल को हम 10 भागों में बांटते हैं। जो आपके 10 भाग हैं वर्नियर स्केल के, वो थिम्बल के 1 भाग के बराबर होते हैं। आपके थिम्बल के 1 भाग के बराबर होते हैं। अब देखिए वर्नियर स्केल बांटा जाता है किसके द्वारा? जो आपका वर्नियर स्केल बना हुआ है वो किसके द्वारा बांटा गया है? थिम्बल के द्वारा। आंसर बनता है आपका थिम्बल के द्वारा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है कि वर्नियर स्केल बांटा जाता है किसके द्वारा? आंसर में देंगे हम थिम्बल के द्वारा बांटा गया है। इसकी लिस्ट का हम कैसे निकालते हैं? देखिए बाकी सब इसमें आउटसाइड माइक्रोमीटर की ही तरह है, सेम वही है, बस इसकी लिस्ट काउंट कुछ अलग होगी है। वो उसके आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम 10 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं, इसके द्वारा हम 1 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में चेक कर सकते हैं। इसकी देखिए लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अलपतमांक। देखिए थिम्बल के 1 भाग का मान, थिम्बल के 1 भाग का मान हमें पता है पहले से कितना होता है? 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन होता है। तो हम इसको लिख लेंगे 0.01 mm। तो वर्नियर स्केल के कुल भाग की संख्या, जो वर्नियर स्केल है हमारा, वर्नियर स्केल के कुल भाग की संख्या कितनी है आपकी? वो है 10। 10 है तो बटे 10, तो 1 बटा, देखो 2 पॉइंट के बाद है तो 2 जीरो लगा दी, तो 1 बटा 1000 बराबर काटेंगे तो वो आएगा आपका 0.001 mm। तो यानी कि 1 mm की एक्यूरेसी में हम इससे किसी भी अपने कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका वर्नियर माइक्रोमीटर। इसमें सिर्फ यही अलग है, बाकी सब आउटसाइड माइक्रोमीटर की ही तरह है। चलिए चलते हैं आगे। ये आपका स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। देखिए स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर आपका इस तरह का होता है। ये है आपका स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। ये वर्नियर कैलिपर की तरह दिखता है, बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें जा होते हैं। देखिए इस तरह जा होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? देखिए आंतरिक माप और बाहर के छोटे माप लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन से? आंतरिक माप और छोटे माप लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा देखिए होल का कम से कम 5 mm तक का हम कोई भी होल चेक कर सकते हैं। इंचों में 0.2 इंच होता है वो। अब देखिए जो ये 5 mm है वो कहाँ से आया है? जो इसके जा की मोटाई है, जा की मोटाई से हमने उसका साइज लिया है, वो होता है आपका 5 mm। तो जा की जो मोटाई है आपकी 5 mm, उसके द्वारा ही हम होल का कम से कम कोई भी साइज चेक कर सकते हैं। तो यह है जा की मोटाई कितनी होती है इसकी? 5 mm होती है। इसकी रेंज देखिए 25 mm इसकी रेंज होती है, या 1 इंच, या 1 इंच कह दो या 25 mm कह दो, ये इसकी रेंज होती है। इसकी स्लीव पर उल्टे निशान बने होते हैं, स्लीव कह दो या बैरल कह दो, इसकी स्लीव पर उल्टे निशान बने होते हैं। माप लेते समय जितना भाग थिम्बल द्वारा ढका रहता है वो इसकी माप होती है। जितने भाग थिम्बल के द्वारा ढका रहेगा, यानी कि क्योंकि स्लीव पर उल्टे निशान है, तो जितना वो खुलता जाएगा, जितने भाग ढके रहेंगे वो इसकी माप रहेगी। तो माप लेते समय जितना भाग थिम्बल द्वारा ढका रहता है वही माप होती है। तो यह है आपका स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। चलिए अब देखते हैं आगे। इनसाइड माइक्रोमीटर, देखिए ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर आपका ऐसा होता है, देखिए इसमें दिखाया गया है आपको, इसमें दिखाया जा रहा है, देखो इसका हैंडल है, वो आपका हैंडल है। लॉकिंग स्क्रू है, वो देखिए आपका लॉकिंग स्क्रू। इसके आगे जो है आपका, वो है आपका 12 mm का एक स्पेसिंग कॉलर होता है इसके साथ। इसके बाद इसकी एक्सटेंशन रोड होती है, इसके बाद इसका एनविल होता है। आपका हैंडल स्क्रू भी है, देखिए इसमें आपका हैंडल स्क्रू भी, ये सब इसके पार्ट हैं आपके, लॉकिंग स्क्रू भी है इसी में। तो इस तरह होता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? होल का डाया
मापने के लिए। नंबर 2, इंटरनल पैरेलल सरफेस को चेक करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, आपके इनसाइड माइक्रोमीटर का। देखिए इसका साइज आपका 50 mm से लेकर 200 mm तक हम इससे माप सकते हैं। स्लीव पर 13 mm के निशान बने होते हैं इसकी, जो हमारी इसकी स्लीव होती है उस पर 13 mm के निशान बने होते हैं, यानी कि वो 13 mm ही खुलती है। और 12 mm का इस पर एक स्पेसिंग कॉलर होता है। तो 13 mm तो खुलती है और 12 mm का स्पेसिंग कॉलर होता है। और जब यह बंद होता है, बिल्कुल बंद होता है, तो इसका साइज 25 mm होता है। जब ये बंद होता है, तो जब ये बंद है तो 25 mm का साइज हो गया। 13 mm इसकी स्लीव जो खुलती है, स्लीव पे जो निशान है वो 13 mm है, और स्पेसिंग कॉलर है आपका 12 mm। तो कुल मिला के जब हम तीनों को इनको मिला देंगे, इस स्लीव का पूरा खोल देंगे और आपका स्पेसिंग कॉलर लगा देंगे, और इसको 25 mm जो बंद है उसका भी हम साइज ले लेंगे, तो कुल मिला के 50 mm बन जाएगा। तब इसको हम रेडी करते हैं। तो बिना एक्सटेंशन रोड के हम 50 mm का इसका साइज माप सकते हैं। कोई भी साइज हम 50 mm का इससे चेक कर सकते हैं बिना एक्सटेंशन रोड के। देखिए इस पे मैंने बताया कि 12 mm का स्पेसिंग कॉलर होता है, ये हमें से याद रखना है। देखिए इसकी रीडिंग भी होती है आपकी 0.01 mm और 0.001 इंच। इसमें फ्रेम नहीं होता है, आपको कहीं दिख रहा है? इसमें फ्रेम नहीं होता है, 4 एक्सटेंशन रोड होती हैं इसमें। आपकी देख लिए 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 तक की इसमें 4 एक्सटेंशन रोड होती हैं। इसका सिद्धांत भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के जैसा ही है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसका जो हेड है, ये जो हेड ही है, उसमें क्या क्या होता है पूछ लेगा अगर वो, तो उसके नाम बता देंगे हम। स्लीव, थिम्बल, एनविल और लॉकिंग स्क्रू होते हैं इसके हेड में। अब देखिए आंतरिक, जो आपकी आंतरिक समांतर सतहों के बीच की दूरी निर्धारित करता है, कौन करता है? वो है, आंसर है इसका इनसाइड माइक्रोमीटर। अगर वो आपसे ऐसा पूछ ले कि आंतरिक समांतर सतहों के बीच की दूरी निर्धारित कौन करता है, राइट आंसर रहेगा आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। देखो इससे किसी होल की माप लेते समय हम दो माप लेते हैं। होल के एक तो नीचे की गहराई वाली माप और एक होल के ऊपर के सिरे की, यानी कि दो माप लेते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा कितने माप लेते हैं आप? दो माप लेते हैं होल की। तभी तो ये समांतर जांच करेगा कि यहाँ पर समांतर है। अगर यहाँ पर 20 mm है तो यहाँ पर भी 20 mm आना चाहिए ना, तभी तो मालूम होगा कि हमारा जो होल है वो बिल्कुल समांतर है। समांतरता की जांच तभी तो करता है। तो इसके द्वारा हम होल की दो माप लेते हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। तो ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। एक इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि बताइए एक्सटेंशन रोड की लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक्सटेंशन जो हमारी रोड है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर रहेगा आपका स्पेसिंग कॉलर का। अगर ये पूछ ले कि छोटे माप लेने के लिए आप इनसाइड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, तो नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे आगे क्या है इसमें। देखिए ये है आपका इंडिकेटर माइक्रोमीटर। देखिए इस तरह दिखाया गया आपको, ये आपका इंडिकेटर माइक्रोमीटर। देखिए इस पर क्या दिखाया गया है आपको, छोटा डायल है एक, छोटे डायल के एक साइड 10, एक साइड 10 आपके निशान बने हुए हैं। एक साइड प्लस में है, एक साइड माइनस में, ये डिवीजन होती हैं आपकी छोटे डायल पर। तो ये होता है इंडिकेटर माइक्रोमीटर। इसका इस्तेमाल देखिए हम कहाँ करते हैं, एक ही साइज के पार्ट चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कंपैरेटर की तरह, किसकी तरह? कंपैरेटर की तरह भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको हम वर्नियर माइक्रोमीटर की तरह भी हम यूज करते हैं, क्योंकि वर्नियर माइक्रोमीटर ही है ये भी, क्योंकि इसके द्वारा भी हम 0.001 mm यानी कि 1 माइक्रोन तक की माप ले सकते हैं। इंचों में इसकी 0.0001 इंच तक की माप ले सकते हैं, इसलिए हम इसको वर्नियर माइक्रोमीटर भी कहते हैं। देखिए इसके स्पेंडल को हिलाए बिना एनविल को कुछ दबाया जा सकता है, एनविल को कुछ दबाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एनविल एक बटन के दबाने पर कुछ दब जाता है। जो आपका एनविल है, एक इसमें बटन होता है, तो बटन के दबाने पर कुछ दब जाता है, जिससे जॉब स्पंडल को बिना हिलाए चेक की जा सकती है, जिससे जॉब स्पंडल को बिना हिलाए चेक की जा सकती है। तो ये है आपका
इंडिकेटर माइक्रोमीटर, इसमें ये पूछ सकता है, इसका क्वेश्चन देख लीजिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एक ही साइज के पार्ट चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इसकी रीडिंग क्या होती है, ये पूछ लेगा आपसे। रीडिंग इसकी वर्नियर माइक्रोमीटर की तरह होती है सेम, ठीक है, कंपैरेटर की तरह कार्य करता है। ये इसमें क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यह आपका फ्लैंज माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर आपका ऐसा होता है। देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखिए आपके गियर की कोल्डर मोटाई चेक करने के लिए, जॉब के कॉलर की मोटाई चेक करने के लिए, इंजन के फिन की मोटाई चेक करने के लिए हम फ्लैंज माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपका फ्लैंज माइक्रोमीटर। यह डिस्क माइक्रोमीटर की तरह होता है, जैसा आपका डिस्क माइक्रोमीटर है ये भी सेम ऐसे ही होता है। तो फ्लैंज माइक्रोमीटर अगर पूछ ले कैसा होता है आपका, कैसा दिखता है, वो डिस्क माइक्रोमीटर की तरह। देखिए इसके एनविल और स्पंडल की जगह क्या होता है, फ्लैंज लगा दी जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछ सकता है आपसे कि फ्लैंज माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आंसर रहेगा आपका गियर की कोल्डल मोटाई मापने के लिए, जॉब के कॉलर की मोटाई मापने के लिए, और इंजन के फिन की मोटाई मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है आपके फ्लैंज माइक्रोमीटर। चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए ये आपका हब माइक्रोमीटर। देखिए हब माइक्रोमीटर आपका कैसा होता है, देखिए ये आपका हब माइक्रोमीटर। देखिए इसको 20 mm होल में डाला जा सकता है, इतना छोटा होता है ये आपका हब माइक्रोमीटर। 20 mm होल में से हम डाल सकते हैं। इसका फ्रेम जो आपका आयताकार होता है, फ्रेम आयताकार होता है, और हब की लंबाई मापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके हब माइक्रोमीटर का। और इसकी रीडिंग और पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर की तरह होता है। जैसे हम साधारण माइक्रोमीटर को पढ़ते हैं, सेम इसको भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आपके हब माइक्रोमीटर को। तो ये है आपके माइक्रोमीटर है। तो आज हमने आपको 10 माइक्रोमीटर के बारे में बताया है, 10। अभी 10 माइक्रोमीटर और रह रहे हैं, उसको हम पार्ट 3 में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टाइप के साथ। थैंक यू।